अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़ा पफ। पिज़्ज़ा पफ अमूमन पफ पेस्ट्री से बनते हैं। सारी फिलिंग जो होती है उसकी, आपका सॉस, फिलिंग, टॉपिंग जो कुछ भी होता है वो आपके आम पिज़्ज़ा का होता है, लेकिन फ़र्क जो होता है उसके अंदर डो का होता है। हम पिज़्ज़ा डो के बजाय उसके अंदर पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे जो इस वक्त पिज़्ज़ा पफ बनेंगे वो जो है वो बनेंगे जो है पफ पेस्ट्री से नहीं बनेंगे, बल्कि बनेंगे इन रेडीमेड पराठों से जो हमें बाज़ार में आम मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है इंग्रेडिएंट्स की फहरिस्त। तो हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी इन पिज़्ज़ा पफ्स के लिए, सबसे पहले ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव मुर्गी है, चिकन है, इस तरह से क्यूब्स बनी हुई। इसके अलावा मेरे पास जो है ये हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ये वुसेस्टरशायर सॉस है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, 1/4 टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। मैं इसके अंदर चेडर चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपके पास होममेड ना हो तो आप जो है बाज़ार से बना बनाया ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा टॉपिंग के लिए मेरे पास थोड़ी सी क्यूब की हुई ये शिमला मिर्च है, थोड़ा सा प्याज है और कुछ काले जैतून है, और इसके अलावा ये रेडीमेड पराठे मौजूद हैं। तो हम जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर ये होगा कि हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए ये तमाम अज्जा जो हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट और ये सॉस हमने इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिर मैरिनेशन के बाद इसको हम जो है, एक चीज़ और है, इसके अंदर आपको तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल करना होगा। 2 टेबल स्पून ऑयल आप शामिल करेंगे तो फिर इसको जो है वो फ्राइंग के काम आएगा। आप जब फ्राई करेंगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा ऑयल डालना नहीं पड़ेगा। 1 मिनट में इसमें ऑयल डाल, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। इसकी अब ये मैरिनेशन हो गई है। ये 15 मिनट के लिए ये मैरिनेट हो जाएगा। तो फिर इसको हम इसी ऑयल के अंदर जो हमने इसमें शामिल किया है इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ों की असेंबलिंग होगी जो हमारा थर्ड स्टेप होगा। फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हम ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जो है क्लिक कीजिए। लेते हैं ब्रेक। जी, चिकन मैंने इसको इसी की जो मैंने तेल मैरिनेशन के दौरान तेल डाला था उसमें ही इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब हमारी बारी है असेंबलिंग की। असेंबलिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा कटिंग बोर्ड ले लीजिए, आप चाहें तो आपके पास मैट हो, सिलिकॉन मैट हो, जो भी हो, उसको आपने डस्ट अच्छी तरह से करना है मैदे से। उसकी वजह ये है कि ये फ्रोज़न पराठे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है, जैसे ये डीफ्रॉस्ट होना शुरू करते हैं, स्टिक करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये इनकी इस तरीके से ये स्टिकिंग शुरू कर देते हैं। तो इसको हमें बचाने के लिए हमें, ये ख़राब हो गया पराठा, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ क्योंकि ये चिपक रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही आप इनको फ्रीज़र से बाहर निकाल रहे हैं तो ये बहुत जल्द डीफ्रॉस्ट हो रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें मैदे की अच्छी खासी मिकदार चाहिए होगी। ये मैंने दूसरा पराठा लिया है, इसको हम एक किया, इसको हमने यूँ रख देना है। आपने इसको यूँ रख देने के बाद सबसे पहले ये मैंने अंडा फेंट लिया था एक अदर, इसको हमने इस तरीके से इसकी एजेस पे लगाना है, क्योंकि जब हम इसकी पॉकेट बनाएंगे तो ताकि ये चिपक सके। उसके बाद हमारा सॉस है, हमने इसको सॉस को ज़्यादा नहीं फैलाना, चाहे तो स्मॉल टाइम पिज़्ज़ा बना सकते हैं, छोटा जो पैन पिज़्ज़ा होता है उस तरीके से ये बना सकते हैं। आप थोड़ी सी चिकन ज़्यादा नहीं रखिएगा, थोड़ा सा ही रखिएगा, क्योंकि ये पॉकेट बनेगी तो पिज़्ज़ा रख दिया।
थोड़ा सा मैंने चीज़ ग्रेट कर लिया था, चीज़ इसमें डालना है। थोड़ी सी आपने इस पर टॉपिंग डालनी है। और फिर इसको हमने थोड़ी देर छोड़ देना है, क्योंकि अब ये फ्रोज़न है तो ये बंद करने का मतलब ये है कि ये टूट जाएगा। इसको थोड़ी देर मैं रखा रहने देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो, इसका डीप फ्रॉस्ट हो, तो मैं इसको टर्न कर सकूँ। इससे पहले मैंने एक बना के रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से मैंने पॉकेट बना ली थी। अब इसके ऊपर ये होगा, जब मैं इसको बेकिंग के लिए रखूँगी तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर ये एग वॉश कर दूँगी। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ट्रे के ऊपर भी जो है डस्टिंग की हुई है मैदे की, ये लाजमी है। आप इस तरीके से इसको मुकम्मल तौर पे एग वॉश कर दीजिए। तो अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसको फोल्ड करते हैं। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया, थोड़ा सा प्रेस करेंगे आराम से, बहुत ज़्यादा दबाव से नहीं करेंगे वरना ये फट जाएगा, टूट जाएगा। फिर हमारे पास फोक है, फोक से आप डिज़ाइन से बना दीजिए, ना चाहें तो ना बनाइए, आपके ऊपर है। समटाइम्स होता है आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा होता है। ये बेसिकली पिज़्ज़ा के अंदर जो असल चीज़ होती है वो हमारा ये सॉस होता है ना पिज़्ज़ा का, ये सबसे ज़्यादा अहम होता है। सारा टेस्ट इसी का होता है। हम लोग समझते हैं कि जी वो हम चीज़ डालते हैं तो उसका टेस्ट होता है, जी वो टेस्ट नहीं होता चीज़ का, वो होता है चीज़, सॉरी ये पिज़्ज़ा सॉस होता है, इसका टेस्ट होता है। इस तरह से हम ज़रा ट्रिक कर देंगे ताकि ये फटे नहीं। हमने इसको उठाया इस तरीके से और हमने ट्रे में रख दिया। इस तरीके से हमने जितने पफ्स बनाने हैं हम बना लेंगे। एक तरह से ये आपका जो है ना पैन साइज पिज़्ज़ा बन जाता है, काफ़ी हैवी हो जाता है। ये फिलिंग आप कोई भी बना सकते हैं। ये जो फिलिंग मैंने आपको बताई है तकरीबन पिज़्ज़ा हट में यूज़ होती है, बड़ी कॉमन है। तो ये है, मैं एक और बनाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीज़र से जो है वो पराठा निकालना पड़ेगा और बाहर रखने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। मैं लेकर आती हूँ। ये एक और पराठा सेम उसी तरीके से करेंगे हम, और हम इसको फिर से वही तरीका। अंडा लगाने की वजह यह है कि पफ पेस्ट्री हो आपकी या डैनिश पेस्ट्री हो या इवन जो आपका जो हम ब्रेड डो बनाते हैं या पिज़्ज़ा डो बनाते हैं, उसके अंदर एक गोल्डन कलर होता है और इसको स्टिक करने के लिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं अंडा। अब हमने इस तरीके से सॉस लगाया। सॉस बना बनाया भी मिलता है, घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना। मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को ये सॉस बनाना भी सिखा दूँगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा बनाना सीख लें, आप जो है बाद में मास्टर हो जाते हैं बनाना। बस आपके पास राइट रेसिपी होनी चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है, कितनी मिकदार डालनी है। ठीक है, ये हमने रख लिया। आप इसकी फिलिंग कोई भी रख सकते हैं चिकन की, चाहे तो चिकन टिक्का रख लीजिए। जैसे ये फिलिंग आपको बताइए, आप इसको थोड़ा सा बनाने के बाद अगर स्मोक दे दें कोयले का तो ये बारबेक्यू टाइप जो है इसकी हो जाती है। हम इस पर ये डाल देते हैं। ये हमारी टॉपिंग आप कोई सी भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, कोई आपके ऊपर नहीं है। बस आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने जो है क्या करना है। पिज़्ज़ा अगर हमारे पास पिज़्ज़ा डो नहीं है आपके पास और आपके पास पेस्ट्री भी नहीं है तो बने बनाए फ्रोज़न पराठे जिंदाबाद। फ्रोज़न पराठे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, नहीं भी मिल रहे हैं तो मार्केट से आ जाते हैं, चीज़ भी मिल जाता है। आप बस घर में बनाइए, मेहमानदारी में भी कीजिए,
आपकी सुघड़ होने की तारीफ भी होगी, एक आपका पार्टी स्नैक भी बन जाएगा। हमने इसको हेड वॉश कर दिया। आप फ्रोज़न पराठे यूज़ करेंगे, एक साथ सारे मत निकालिएगा, सारे चिपक जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक एक करके फ्रीज़र से निकालिएगा और फिर उसका जो है पफ बनाते रहिएगा। अवन को मैंने प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। अब जब ये पिज़्ज़ा पफ तैयार होते हैं तो मैं इसकी फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाऊँगी। जनाब, हमारे पिज़्ज़ा पफ तैयार हो चुके हैं, ये बेक हो गए हैं, इस वक्त गर्म हैं थोड़े, मैंने इसलिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से रेड हो चुके हैं। अब आप इसको जो है केचप के साथ खा सकते हैं, आप इसको किसी भी डिप के साथ जो है आप ये खा सकते हैं। बनाइएगा। अब पिज़्ज़ा की जो है मैंने आपको बताया टॉपिंग चिकन का जो फ्लेवर है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बना सकते हैं। आपको अगर चिकन टिक्का पसंद है आप चिकन टिक्का बनाइए। आप इसकी टॉपिंग के अंदर चाहें तो प्याज है, इसके जो प्याज की मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। वेरिएशन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो जनाब ये आज मेरी थी रेसिपी, पिज़्ज़ा पफ थे जो मैंने फ्रोज़न पराठों से बनाए थे। यही सेम चीज़ अगर आप चाहें तो आप पफ पेस्ट्री के साथ भी बना सकते हैं। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।